स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या करा था। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि कंसंट्रेशन सेल क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, और कंसंट्रेशन सेल को भी हमने दो टाइप से फर्दर डिवाइड करा था। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इसी के बेसिस पे हमने बोल दिया था कि हमारी दो टाइप की कंसंट्रेशन सेल होती है, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल या फिर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। फिर हमने फर्दर इनको ब्रॉडली क्लासीफाई करा था दो टाइप्स में, दैट इज कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस एंड कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। ये सब हम बात कर चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में। आई होप आपने वो लेक्चर ज़रूर देखा होगा। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, देन ये वाली लेक्चर कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। सो जो आज का हमारा टॉपिक है EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल। हमने गैल्वेनिक सेल में जिस तरीके से हमने क्या करा था, गैल्वेनिक सेल में क्या करा था, हमने एक EMF निकाली थी। EMF के बाद में हमने वेरियस थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ या फंक्शंस निकाले थे। उसी तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे किसकी EMF किसकी निकाल रहे हैं हम, किसकी निकाल रहे हैं EMF? कंसंट्रेशन सेल की। कंसंट्रेशन सेल को जिस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट टाइप ऑफ क्या पढ़ी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल पढ़ी थी, दैट इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, ठीक है। जैसे कल हमने फर्दर जिसको क्लासिफाई करा था, ठीक है, लास्ट में जो हम समराइज हमने करा था कि ट्रांसफरेंस सेल के बेसिस पे, ट्रांसफरेंस के बेसिस पे दो टाइप्स में कैटेगराइज है, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस एंड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, ठीक है। तो वही हम बात करें, विदाउट ट्रांसफरेंस को फिर फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर दिया था, दैट इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की, ठीक है, जिसमें हम बात करें विदाउट ट्रांसफरेंस की, कि कोई इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है उनका कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या थी, फटाफट से बताइए ज़रा। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या थी? जिसमें वो सेल जिसमें क्या हो, हमारा जो करंट फ्लो हो रहा हो वो किसकी वजह से हो रहा हो, ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। दो इलेक्ट्रोड हो किसकी, सेम एलिमेंट की, जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो किसकी वजह से हो रहा होगा, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन। यही हमने बात करी थी। फिर कल हमने दो एग्जाम्पल से भी उनको समझा था, कौन कौन से, जिंक की हमने इलेक्ट्रोड ले ली थी दोनों, और एक बार हमने मेटल के केस में कौन सी इलेक्ट्रोड ली थी, जिंक अमेल्गम वाला केस करके देखा था, अमेल्गम इलेक्ट्रोड हमने देखा था। तो उसी तरीके से पहले एग्जांपल हम लेके चलते हैं किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब हमने ओवरऑल हमने कल सेल रिप्रेजेंटेशन देखा था। ओवरऑल किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, A-B-C, A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज एंड C फॉर कैथोड। तो एनोड की जो रिएक्शन थी वो क्या थी, फटाफट से बताएं ज़रा। एनोड की रिएक्शन थी हाइड्रोजन, क्या था, यहाँ पे था प्लेटिनम वायर, ठीक है। फिर क्या थी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस थी जिसका प्रेशर क्या था, P1। कल हमने पूरा सेटअप देखा था, किस तरीके से हमने इसको सेट करा था, क्या डिफरेंस था, कल हम सारी चीज़ बात कर चुके हैं। आज सिर्फ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका EMF। फिर उसके बाद क्या था, क्या H पॉजिटिव आयन, क्या फर्निश हो रहे थे, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। फिर क्या था बीच में, क्या सॉल्ट ब्रिज था, क्या इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल जब हमने बात करी थी तो क्या उसमें सॉल्ट ब्रिज था, हम उसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं लेके चल रहे थे, ठीक है। हम किस में लेके चल रहे थे, जब हम इलेक्ट्रोलाइट का केस लेके चले थे तो इलेक्ट्रोलाइट को हमने फर्दर तीन टाइप में डिवाइड करा था, कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो और दोनों क्या होंगे, सेपरेट बीकर में होंगे, यानी कि सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होंगे। फिर दो जो दो इलेक्ट्रोड है वो किस तरीके से होंगे, एक ही बीकर में होंगे, कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा, जंक्शन लिक्विड जंक्शन क्रिएट हो जाएगा। थर्ड हमने बोला था कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स है। सो ये सब हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं था, एक सिंगल डैश, फिर क्या था, H पॉजिटिव। वैसे तो हमने कल H पॉजिटिव ही लिख दिया था कॉमन, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम थी, कंसंट्रेशन का कोई डिफरेंस आ नहीं रहा था, तो हमने क्या लिखा था, H पॉजिटिव, H2 गैस और P2
प्रेशर पे क्या करा था, बबल कराया जा रहा था अराउंड प्लेटिनम वायर। कुछ इसी तरीके की रिएक्शन थी, यही कुछ रिएक्शन थी। अब हम सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करके क्या ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, ईएमएफ ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जब हम बात करते हैं एनोड की, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी फटाफट से बताएं। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि जो H2 है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, H पॉजिटिव आयंस बनाएगा। ठीक है, यही था। और इसका प्रेशर क्या है, P1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। और इसकी एक्टिविटी लेटर सपोज मैंने ले ली है, एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी ली है, AH पॉजिटिव। ठीक है, वहीं अगर हम कैथोड की बात करें, किसकी बात करें, अगर कैथोड की बात करें, तो कैथोड में क्या रिएक्शन होती है, क्या करता है H पॉजिटिव आयन, क्या कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स टू से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, H2 गैस। और इसका प्रेशर क्या होगा, P2। P2 पे ही बबल करा रहे थे। ठीक है, अगर मैं ये तो हमारा रिएक्शन ये हो गया। अगर मैं ओवरऑल देखो, फर्दर आगे करने से पहले मैं ओवरऑल अगर इसकी रिएक्शन देखूं, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ज़रा फटाफट से बताएं। ये H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। यहाँ पे रिएक्शन आखिर हो क्या रही होगी, हाइड्रोजन P1 से कहाँ जा रहा होगा, H2 गैस P2 पे, कुछ यही होगी। क्या कोई सेल रिएक्शन हो रही है, क्या कोई, हमने कल भी कहा था एक चीज़ कि जो हमारी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है उसमें कोई जो ये जो कंसंट्रेशन सेल होती है उनमें कोई भी नेट रिएक्शन नहीं होती, वो हमने करके दिखा दिया। ठीक है, अगर अब हम बात करें आगे, अगर हम देखो अगर हमें नर्स इक्वेशन अप्लाई करनी है अब इन दोनों केसेस पे, तो हमने नर्स इक्वेशन के लिए पहली चीज़ क्या कही थी कि किस पे एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल सेल। तो हाइड्रोजन कैसी है हमारी, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, फिर अगर दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी, फटाफट से बताएं दूसरी कंडीशन क्या थी। दूसरी कंडीशन थी कि जो हमारा इक्वेशन है वो किस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। तो क्या हमारी फर्स्ट वाली रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है, नहीं। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, यही लिखा हुआ है, यही दे रखे। अब हम अगर इस पे नर्स इक्वेशन अप्लाई करना हो, for applying Nernst equation, the anode reaction will be written in form of reduction reaction, that is कैसे लिखी होनी चाहिए हमारी, ये जो हमारा हाफ H2 है, हाफ H2 पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कहाँ जाएंगे, H2 गैस पे। या इसको हाफ नहीं लिखना, इसको या तो बैलेंस करने के लिए या तो इसे हाफ हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ लिख देती हूँ मैं 2H पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या लिख देती हूँ 2H पॉजिटिव, यही तो होगा तभी तो बैलेंस होगी। हाफ कैसे हो जाएगा, हाफ के लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, हाफ, यहाँ पे हाफ क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन होनी चाहिए, फिर क्या आएगा यहाँ पे H पॉजिटिव आयन, तब H पॉजिटिव आयन आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारी जो रिएक्शन क्या होगी कि H पॉजिटिव, दो H पॉजिटिव आयन क्या कर रहे होंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन भी ज़रा ठीक कर लेना, क्या कर रहे होंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे, तो क्या फॉर्म कर रहे होंगे, H2 गैस फॉर्म कर रहे होंगे। क्या फॉर्म करेंगे, H2 गैस। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई, यही है। अब देखो इसके लिए फ्रॉम नर्स इक्वेशन, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन से क्या पता है हमें, जो हमारा ई रिडक्शन, अगर हम पर्टिकुलर अगर ओवरऑल सेल की बात करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, एमएफ निकालते हैं। मगर हम अगर सिंपल एक रिवर्सिबल सेल की बात करते हैं या एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट ऑफ रिडक्शन, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, रिएक्शन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, H2, यही इसी फॉर्म में लिखते हैं हम किसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, माइनस में RT
अपॉन में n। अच्छा फटाफट से बताएं n कितना है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो या फिर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इंटू एफ, ठीक है, या फिर मैं n इंटू एफ लिख देती हूँ, ठीक है, जनरल फॉर्म के लिए n इंटू एफ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, लॉग ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या है A2, इसका प्रेशर क्या है P1, तो क्या है P1। आई एक चीज समझ, क्या लिया है मैंने, P1 प्रेशर। और वहीं अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी एक्टिविटी कितनी है, A ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं, ट्रांसफर n इज इक्वल्स टू 2। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। तो देखो E1 क्या बन जाएगा हमारा, E1 विल इक्वल्स टू E नॉट H पॉजिटिव H2 नेगेटिव RT अपॉन 2F लॉग ऑफ P1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, P1 माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, बिकॉज हमें पता है लॉग ऑफ A अपॉन B किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ A माइनस नेचुरल लॉग ऑफ B। ये सब तो आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर दो वैल्यू अगर डिवाइड में है तो किस में चली जाती है, माइनस में चली जाती है, और लॉग दोनों के साथ लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया है, इक्वेशन डाल देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इतनी चीज़ समझ आई। हमने अभी कहाँ लगाया है, कहाँ पे सिर्फ ये नर्स्ट इक्वेशन कहाँ पे लगाई है, एनोड वाली रिएक्शन पे। कहाँ लगाई है, एनोड वाली रिएक्शन पे। तो मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ ज़रा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ रही, आई होप यहाँ तक बिल्कुल। हमने क्या करा है, एनोड वाली ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखी हुई थी। हमने पहले ही बोला है कि अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है तो रिएक्शन किस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में। तो हमने पहले इसको रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिखा, फिर क्या अप्लाई कर दिया, नर्स्ट इक्वेशन। वहीं अगर हम बात करें फॉर कैथोड, कैथोड के लिए फॉर अप्लाइंग या लिखें नर्स्ट इक्वेशन फॉर कैथोड, कैथोड की बात करें, या फिर फॉर रिडक्शन यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, रिडक्शन रिएक्शन for reduction reaction occurring at, कहाँ पे हो रही है रिडक्शन रिएक्शन, occurring at कैथोड। कहाँ पे हो रही है, कैथोड पे। तो उसके लिए हमारी नर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, ज़रा फटाफट से बताएं, फटाफट से नर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी। अब इसको मैंने इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या ले दी, E2। अब देखो ये तो रिडक्शन हो ही रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है, रिडक्शन में तो सेम वही चीज़ है कि कहाँ जाता है, H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, E2 में। माइनस N माइनस R T अपॉन में NF, यही आएगा LN। अच्छा फटाफट से बताओ ज़रा हमारा, फटाफट से बताओ ज़रा कि हमारा क्या आएगा, पहले प्रेशर क्या आ जाएगा, किसका, हाइड्रोजन का ऊपर आएगा, P2 अपॉन में एक्टिविटी ऑफ P2 अपॉन में एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस, यही है। यहाँ से देखिए फटाफट से देखिए क्या लिखा है हमने, E2 इज इक्वल्स टू रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT अपॉन में NF, LN क्या है, P2 अपॉन में प्रेशर ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का प्रेशर क्या है, P2 अपॉन में एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। देखो अब आगे क्या होगा, देखो फर्दर अगर मैं बात करूं तो आगे मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको मैं पार्टीशन कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। हाँ चलिए फटाफट से अब बताएं ज़रा क्या बना था हमारा, E2 विल इक्वल्स टू, E2 किसके इक्वल आया था, E2 किसके इक्वल आया था, E2 इक्वल आया था
ई नॉट किसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव और H2 माइनस में क्या था RT अपॉन में NF, फिर बाद में आया था LN प्रेशर ऑफ P2 अपॉन में एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस। यही आया था, यही फॉर्म में देखो पीछे देखो यही लिखा हुआ है क्या, एक्टिविटी मतलब RT अपॉन में NF LN P2 अपॉन में एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम, हमें पता है N कितना है 2, N कितना है 2 और हमें पता है जो हमारा नेचुरल लॉग A अपॉन B है उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं log A माइनस और log B। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, E2 विल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2 विल गिव RT अपॉन में 2F ln P2 माइनस ln एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें समझ आ रही होंगी। बस सिंपली हम क्या कर रहे हैं, नर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं दोनों के लिए। अभी क्यों निकाल रहे हैं अभी हम देखेंगे। EMF हमें पता है, EMF क्या होता है, EMF 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 ऑफ सेल का EMF किसके इक्वल होता है, हमें पता है, हमने ड्राइव करा था कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, या तो सम होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, ये था। या फिर हम उसे क्या लिख देते, ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऐसे लिखते थे। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही लिखते थे हम। और दोनों की वैल्यू क्या थी हमारी, रिडक्शन रिएक्शन की वैल्यू थी दोनों केस में। तो देखो यहाँ से हमारा कैथोड क्या है, कैथोड E2 वाला है, यही देखो यहाँ पे कैथोड क्या है हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन के लिए हमने कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया है, E2, किससे रिप्रेजेंट करा है, E2 से। तो ये क्या होगा, E2 माइनस E1, ये स्टैंडर्ड की बात करते हैं तब हम ई नॉट और ये लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ CATH, सिर्फ हम क्या निकाल रहे हैं, EMF निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड EMF नहीं निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ EMF निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, E ऑफ ANODE। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैथोड का वो क्या है, E2 और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड क्या है, E1, यही है। वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, या फिर लिखें यहाँ पे पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन, इसको हमने 3 बोला है, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। किसमें, थर्ड इक्वेशन में। E1 और E2 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में। जरा फटाफट से मुझे बताएं E2 की वैल्यू क्या थी, देखो यहीं लिखा हुआ है, यहाँ से भी देख के बता सकते हो आप क्या थी, हमारा E नॉट ऑफ H पॉजिटिव H2, ये क्या है हमारा EMF जो आएगा, फिर क्या था माइनस में RT अपॉन में N इंटू F, क्या है N इंटू F, और N यहाँ हमने क्या ले लिया था, N कितना लिया था 2, तो यहाँ क्या आ गया था 2 इंटू F, और ब्रैकेट में क्या था ln क्या था P2 माइनस में ln एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस, यही था। ये क्या हमारी इक्वेशन किसकी आई है, E2 की। फिर क्या लिखना है, माइनस में E नॉट H पॉजिटिव और H2, हम क्या लिख रहे हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड का हम क्या लिख रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो यही था, माइनस में
RT/में 2F और ब्रैकेट में क्या था ln P1, प्रेशर क्या हो गया था यहाँ पे P1 और एक्टिविटी क्या रही थी, सेम ही रही थी H पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखना, चाहे तो आप ऐसे कर सकते थे कि हमें पता है कि हमारा हाइड्रोजन के लिए हमारा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, या तो वैसे कर सकते हैं, या फिर देखो यहाँ आते आते ये जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसके लिए, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई होगी, और तो क्या बनेगा हमारा देखो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, E इज इक्वल्स टू, यानी कि EMF ऑफ सेल इज इक्वल्स टू -RT/में 2F ln P2, और देखो इसी के मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस में RT/में 2F, ठीक है, ln एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ रहे हैं, मैंने क्या करा, बस इस -RT/2F को क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सेम केस यहाँ पे भी करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस RT/में 2F फिर log ऑफ P1, और ये क्या बन जाएगा, प्लस, यानी कि ये क्या हो गया, ये यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का RT/में 2F ln एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, यही चीज़ आई। अब देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म कैंसिल आउट हो रही है, फटाफट से बताएं। यहाँ पे हमारी ये वाली टर्म क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, क्योंकि दोनों के केस में एक्टिविटी तो क्या रही है, किसकी एक्टिविटी, जो हम एसिड सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं उसकी एक्टिविटी क्या है, दोनों केस में सेम है। ठीक है, अब देखो आगे मैं इसको फर्दर कैसे लिख सकती हूँ, E इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर रही हूँ, RT/2F को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, किसको, RT/में 2F, तो देखो ये पॉजिटिव वाली टर्म थी, पहले आ जाएगी ln P1 माइनस ये क्या है, log ऑफ P2, यही आएगा। और देखो अभी वाली फॉर्म पड़ी है ln A माइनस ln B, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, A/में B भी लिख सकते हैं, क्या, log ऑफ या नेचुरल लॉग ऑफ A/B, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, E क्या आ जाएगा, अब हमारा देखो यहाँ से जो हमारा E आएगा वो क्या आएगा, यानी कि EMF किसकी बात कर रहे हैं हम, EMF क्या आ जाएगा हमारा, EMF क्या आएगा हमारा, EMF इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू RT/में 2F ln P1/में P2। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, RT डिवाइडेड बाय T/, में यहाँ लिख देती हूँ 2F, तो ये क्या है, RT/में 2F, ठीक है, log ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ A/B नहीं, A क्या हो गया मेरा, A क्या हो गया, देखो यहाँ से A हो गया मेरा P1 और B क्या हो गया है, P2। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ये क्या आ गया हमारा, EMF आ चुका है किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, क्या है वो, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, क्या लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, बिकॉज किसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो रही है, इलेक्ट्रोड की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे EMF की वैल्यू क्या है, RT/में 2F, 2 क्यों आया, 2F का मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और क्या है, ln P1/में P2, ln P1/में P2। तो देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा EMF है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, P1 और P2, यानी कि प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर, किस पे, जिस प्रेशर पे हमारी हाइड्रोजन गैस बबल कराई गई है। ठीक है, जिस प्रेशर पे हमारी हाइड्रोजन गैस बबल कराई गई है उस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि एक्टिविटी ऑफ हमारे HCl सॉल्यूशन या फिर कोई भी एसिड का जो भी सोल्यूशन है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यही चीज़ लिखी है, देयर इज नो नेट, हमने देख लिया, देखो यहीं से लिखा हुआ है, देखो
देखो यहाँ पे देखो क्या कोई नेट केमिकल रिएक्शन हुई थी? नहीं। तो यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई नेट केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। इट ओनली ट्रांसफर ऑफ, देखो इट इन्वॉल्व, यहाँ पे होता क्या है देखो, कितने 0.5 नॉर्मल H2 को, ठीक है, डिफरेंट कितने नॉर्मल हमने हाइड्रोजन का कितने मोल लिए हैं? 0.5 मोल। 0.5 मोल हाइड्रोजन को, या फिर यहाँ पे 0.5 मोल हाइड्रोजन मतलब हाफ ले लिया है, ठीक है, हाइड्रोजन हाफ लेके चल रहे हैं। या फिर देखो ये 0.5 मोल कब आया है? जब हाइड्रोजन कितनी लिया मैंने? हाफ लिए, तभी तो हम देखो उस केस में क्या रिएक्शन बनेगी? हाफ ऑफ H2 कहाँ जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या बनेगी? H पॉजिटिव आयन, एक ही H पॉजिटिव आयन बनेगा और क्या निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस केस में क्या आएगा? 0.5। जो हमने लेके चल रहे हैं, हम कितना लेके चल रहे हैं? 1 मोल ऑफ H2। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हम लेके चल रहे हैं, आपके लिए आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 मोल, क्योंकि हमने हाइड्रोजन गैस स्टार्टिंग में हम कितना लेके चल रहे हैं? 1 मोल। और 0.5 कब हो जाएगा? जब हम क्या ले लेंगे? हाइड्रोजन का हाफ ले लेंगे, तभी तो हमारे H पॉजिटिव आयन 1 बनेंगे। तो देर इज नो लाइक कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो मोल्स को क्या कर दिया है यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन गैस 1 मोल में लेके चले तो हमने उसका डेरिवेशन कर दिया। अगर हम हाफ लेके चलते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। देर इज लाइक नो डिफरेंस, ठीक है, यही डेरिवेशन आएगा, तो घबराना नहीं, ठीक है। इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ 1 मोल ऑफ H2 एट प्रेशर P1। पहले क्या प्रेशर है? P1 एक इलेक्ट्रोड पे, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या प्रेशर है? P2। सो देर इज नो ट्रांसफर ऑफ आयन। क्या कोई आयन ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, कोई ट्रांसफर ऑफ आयन नहीं है, सिर्फ क्या हो रहा है? प्रेशर डिफरेंट हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन, और इक्वेशन से हमने देख ही लिया है कि ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है? ईएमएफ डिपेंड ऑन द प्रेशर P1 एंड P2। P1 और P2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? फटाफट से बताएं, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? ऑन द एक्टिविटी। किस पे? एक्टिविटी ऑफ किसकी एक्टिविटी? H पॉजिटिव आयन की एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इतनी चीज समझ आई? यही चीज लिखी हुई है, कुछ नया चीज़ नहीं लिखी हुई। आई होप ये हमने किस तरीके से डेरिवेशन करा आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे। देखो कल हमने जिंक अमेलगम की बात करी थी, तो एकदम फटाफट से अगर आपको वो समझ आ गया है तो जिंक अमेलगम तो देखो रिएक्शन हमने कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। अभी हमने डेरिवेशन भी देख लिया है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, कोई नेट सेल रिएक्शन नहीं होगी। तो फटाफट से अब तो ये आप कर ही सकते हो। देखो फटाफट से करते हैं कि क्या हुआ है। चलो कोई नहीं, अब हम बात करते हैं जिंक की। तो जिंक के केस में जरा फटाफट से बताएं मुझे, कल हमने क्या करा था? जिंक के केस में क्या लिया था हमने? जिंक लिया था, ठीक है। जिंक क्या कर रहा था यहाँ पे? जिंक प्लस जिंक मरकरी अमेलगम की फॉर्म में था, तो जिंक किस में जा रहा था? कहाँ जा रहा था? जिंक +2। और देखो +2 दोनों केस में सेम था, तो यहाँ जिंक +2 क्या कर रहा था? कैथोड पे क्या हो रही थी? जिंक +2 किस में कन्वर्ट हो रहा था? जिंक अमेलगम में, ठीक है, जिंक अमेलगम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इसकी एक्टिविटी लेके चल रहे हैं वो A1 लेके चल रहे हैं। इसकी एक्टिविटी क्या लेके चल रही हूँ मैं? Zn+2, और इसकी एक्टिविटी लेके चल रही हूँ A2, ठीक है। सिंपल, सब कुछ प्रोसीजर बिल्कुल लास्ट वाले की तरह होगा। सबसे पहले हम एनोड की बात करेंगे। देखो एनोड के लिए हमारा, एनोड की बात करते हैं तो एनोड के लिए हमारा जो रिएक्शन होगी वो कैसे लिखी जाएगी? क्या होगा एनोड पे? क्या होता है एनोड पे? फटाफट से बताएं। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो वही होगा कि ये जिंक अमेलगम जो है वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा? जिंक +2 फॉर्म कर लेगा। यही है हमारी ये इक्वेशन, ऐसे ही कुछ लिखी जाएगी, ठीक है। बट फॉर अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन अगर हमें अप्लाई करनी है तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए? किस फॉर्म में होनी चाहिए? रिडक्शन हाफ सेल की फॉर्म में। इक्वेशन द एनोड रिएक्शन must be written as रिडक्शन, किस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए? रिडक्शन
रिएक्शन की फॉर्म में, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। दस द रिएक्शन दैट इज, 10 ना लिख लो, दैट इज इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, Zn+2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ जा रहा था, जिंक अमल, यही हो जाएगा अगर हम इसको रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे बताओ एक्टिविटी हमारी जिंक पॉजिटिव की क्या है, Zn+2 की क्या है एक्टिविटी, Zn+2, यही लेके चल रहे हैं हम। और एक्टिविटी हम क्या लेके चले, इसकी जो हमारी एनोड पे जो है जिंक है उसकी एक्टिविटी, के जिंक अमेल्गम है उसकी एक्टिविटी क्या लेके चल रहे हैं, A1, ठीक है। एंड नाउ Nernst equation for above reaction will be, क्या बन जाएगी, Nernst equation क्या बन जाएगी जरा बताएं। इसको फिर से हम क्या नाम देते हैं, E1 नाम देते हैं, ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया। अब ये क्या है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, एनोड का, ठीक है, तो चीज समझ आई, ठीक है। तो ये क्या लिखा जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक क्या कर रहा है, Zn+2 क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, जिंक में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये क्या है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT/n। n कितना है हमारा, देखो NF ऐसे लिख देती हूँ अभी, NF इंटू लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ, देखो अब सबसे पहले एक्टिविटी क्या है हमारी जिंक अमेल्गम की, A1, ठीक है, और हमारी एक्टिविटी क्या है Zn+2 आयन की, क्या लेके चल रहे हैं हम, AZn+2, यही लेके चल रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर इसको अगर हम देखो, हमें पता है हेयर n कितना है, ट्रांसफर कितने हुआ इलेक्ट्रॉन, n कितने हैं 2, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वेशन विल बी दस इक्वेशन विल बी क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, E1 विल इक्वल्स टू E0 Zn+2, कहाँ जा रहा है, Zn फॉर्म में, माइनस RT/ 2F, ठीक है, ln A1/ Zn+2, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको अभी हम इक्वेशन नंबर कौन से डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर डाल देते हैं हम 1, कौन सी इक्वेशन डाल दी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही हम कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे तो सिंपल हमें पता ही है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो उसकी रिएक्शन को क्या हमें रिडक्शन, ऑब्वियस सिंपल सी बात है, जब वो रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है तो हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो कैथोड पे क्या बन जाएगा हमारा, देखो कैथोड पे सिंपल ही होगा कि Zn+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, जिंक अमेल्गम। अब देखो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी हो Zn+2 की, तो हम क्या ही लेके चल रहे हैं, Zn+2। यहाँ पे जो एक्टिविटी होगी जिंक की वो क्या होगी, A2, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग Nernst इक्वेशन वी गेट, अब यहाँ पे हम जो हमारा क्या कह रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E2 से। तो E2 क्या आ जाएगा हमारा, E2 विल इक्वल्स टू क्या आएगा, E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn+2 कहाँ जा रहा है, जिंक में, माइनस में, ठीक है, माइनस में क्या आता है, RT/ n इंटू F, नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी क्या है जिंक की, देखो पहले ये आता, फिर उसके बाद क्या आ जाता ये, ठीक है। अब यहाँ पे A2/ में क्या है, एक्टिविटी ऑफ Zn+2। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हम एक्टिविटी 1 क्यों नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कंसंट्रेशन डिफरेंट कर रहे हैं, प्योर नहीं लेके चल रहे, ठीक है, इसलिए हम एक्टिविटी 1 के इक्वल नहीं रखी है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम बात करें इसकी, तो हमें पता है हेयर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, तो 10 इक्वेशन विल बी 10 अबव इक्वेशन विल बी, अब क्या होगी, अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, n की जगह बस क्या लिखना है मुझे, क्या लिख देना है 2, तो ये क्या बन जाएगा, E=Zn+2 / Zn - RT/ 2F,
ठीक है, log ऑफ A2 अपॉन में AZN प्लस 2। इसको मैं क्या देती हूँ इक्वेशन, इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। चलो यहीं कर लेते हैं अगर जगह बचे तो। हमें पता है EMF क्या होता है सेल का, EMF EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल क्या आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, E ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये हम ड्राइव कर चुके हैं। तो यहाँ पे E क्या है हमारा, E2, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है E2 और एनोड का E1, और EMF हम सेल का क्या लेके चल रहे हैं E। इसको मैं क्या बोल देती हूँ, इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3। चलो हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमें क्या पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 फ्रॉम, कौन कौन सी इक्वेशन से, जरा फटाफट से बताएं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, किस में, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 3, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू, E2 पहले आया है तो E2 के लिए क्या है, E नॉट ZN प्लस 2 कॉमा ZN माइनस में RT अपॉन में 2F LN, क्या आएगा पहले हमारा A2 अपॉन में एक्टिविटी ऑफ ZN प्लस 2। ठीक है, वही माइनस लगाएंगे बाद में, फिर क्या आएगा E नॉट ऑफ, कहाँ से, इक्वेशन 1 से ये वाली वैल्यू आएगी, E1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, इक्वेशन 1 से आएगी, E2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से, कहाँ रख दिया हमने, इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो ये क्या आएगा, E नॉट ZN प्लस 2 और ZN माइनस में RT अपॉन में 2F लॉग ऑफ, क्या आएगा, A1 अपॉन में AZN प्लस 2। तो ज़रा फटाफट से देखिए क्या यही हमारी फॉर्म है, फटाफट से देखिए क्या यही फॉर्म है। देखो पहले यही था, ZN RT अपॉन में 2F A1 अपॉन में ZN एक्टिविटी ऑफ, देखो वही लिखा है, एक्टिविटी अपॉन में एक्टिविटी ऑफ 1 अपॉन में एक्टिविटी ऑफ ZN प्लस 2 आए। और यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ क्या है, एक्टिविटी ऑफ 2 अपॉन में एक्टिविटी ऑफ ZN प्लस 2, यही सब चीज़ें लिखी हुई है। देखो अब देखो हमें पता है यहाँ से तो क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से तो सब दिख रहा है कि ये E नॉट क्या हो जाएगा दोनों केस में, क्योंकि जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू माइनस RT। अब देखो मैं इसको भी कैसे भी लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूँ तो इसको लिख सकती हूँ A2 माइनस में LN एक्टिविटी ऑफ ZN प्लस 2। ठीक है, माइनस में ये हमने पुराने वाले स्टेप में सिंपली, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में अपॉन में 2F लॉग ऑफ, ये हमने पहले वाले स्टेप में क्या कर दिया था, वहीं A1 और A2 में क्या कर दिया था, एडिट कर दिया था, LN A ऑफ ZN प्लस 2। देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, फटाफट से दिख रहा होगा सबको, क्या कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारी इक्वेशन क्या आएगी, E इज इक्वल्स टू RT अपॉन 2F, क्या ले लिया मैंने कॉमन, RT अपॉन 2F क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा LN नेचुरल लॉग ऑफ A1 माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ A2, यही आएगा। और मैं इसको कैसे भी लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ EMF ऑफ सेल किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, R, ये आ जाएगा R इसको हम छोटा लिखते हैं थोड़ा, EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू
बड़ा ही लिखा जा रहा है, चलो कोई नहीं। किसके इक्वल आ जाएगा, आर टी अपॉन में 2f, ठीक है, और क्या आ जाएगा, एल नेचुरल लॉग ऑफ A1 अपॉन में A2। यही क्या है, हमारी इक्वेशन है किसकी, ईएमएफ की, फॉर व्हाट, फॉर कंसंट्रेशन सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या है, ये हमारी ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है। जब हमने दो डिफरेंट क्या ली हैं, मेटल, मतलब सेम मेटल इलेक्ट्रोड लिया है मगर कंसंट्रेशन क्या ली है, डिफरेंट, कंसंट्रेशन क्या ली है हमने, डिफरेंट, उस केस में हमारा क्या है, ये क्या है, फटाफट से बताएं, क्या है हमारा ईएमएफ है किसका, सेल का। ये चीज़ समझ रहे, देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द इक्वेशन ईएमएफ, देखो ये तो पता ही चल चुका है, इक्वेशन से हमें पता चल रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिविटी ऑफ जिंक अमेलगम, जिंक जो है कहाँ पे, अमेलगम फॉर्म में, ठीक है, कहाँ पे, A1, देखो A1 और A2 क्या है, एक्टिविटी किसकी है, जिंक अमेलगम की, किसकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ जिंक अमेलगम की एक्टिविटी। अब देखो इसमें एक चीज़ और, क्या इसमें कोई सेल रिएक्शन हुई है, अब ये भी तो देखते हैं हम। देखो अब देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन, देखो यहाँ पे रिएक्शन, देखो एक रिएक्शन ये हो रही है A और एक रिएक्शन क्या हो रही है B, यही रिएक्शन हो रही है दोनों, देखो फटाफट से ध्यान से। अब देखो जो ओवरऑल रिएक्शन होगी इसकी, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन फ्रॉम A एंड B से इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसकी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, फटाफट से बताएं, इसकी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी जिंक अमेलगम हमारा, जिसकी एक्टिविटी क्या है A1, वो कहाँ जाएगा, जिंक अमेलगम, ठीक है, और एक्टिविटी क्या हो जाएगी A2। यही कोई ओवरऑल रिएक्शन नहीं हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये ईएमएफ, ये बात आ रहा है ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, वो तो हमने देख ही लिया है। जो यहाँ पे लिख देती हूँ स्टैंडर्ड ईएमएफ, जो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ हमने देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ ही देखो, अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं हम, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अब देखो दोनों के केस में जो हमारा ई नॉट है वो क्या है, कैथोड और एनोड क्या है, सेम ही है। अब सेम वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि जो स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू है वो हमारी कंसंट्रेशन के लिए, कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या रहेगी, 0 रहेगी, और हर कंसंट्रेशन सेल के लिए जो हमारी ई नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी, बिकॉज इलेक्ट्रोड क्या है, सेम है, दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रोड की जो हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। और जनरल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो ये आपको समझ आ गया होगा, अगर मैं नेट सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी, तो मैं यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन, अब हम बात करते हैं जनरल एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखा जाए, जिसमें हमारा देखो, हम जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं ईएमएफ का, EMF ऑफ सेल किसके इक्वल होगा, जनरल एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू आर टी अपॉन में N इंटू F नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ 1 अपॉन में एक्टिविटी ऑफ सेकेंड। N क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। जिंक अमेलगम में से पहले क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे जिंक प्लस 2 के आयंस क्या कर रहे थे, मतलब एक्सेप्ट कर रहे थे, गेन कर रहे थे, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में ईएमएफ क्या लिख सकते हैं, ये एन क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन हमारी रिएक्शन में क्या एन है। एक्टिविटी किसकी, हम देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल के केस में ही हम मतलब मेटल, हम अगर गैस की बात करते हैं तो P1 अपॉन में ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे, एक्टिविटी प्रेशर से, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, एक्टिविटी ऑफ 1 अपॉन में एक्टिविटी ऑफ सेकंड वाले, जो भी हमारा मेटल लेके चल रहे हैं, जो भी हम लेके चल रहे हैं उसकी एक्टिविटी फर्स्ट वाले की, देन अपॉन में सेकंड वाले की, ये क्या है हमारी जनरल फॉर्म, ठीक है। और ओवरऑल रिएक्शन अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल नेट रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे,
ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी क्या हो जाएगी हमारी ओवरऑल रिएक्शन, फटाफट से बताएं। ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी हमारी जिंक अमेलगम कहाँ जा रहा है, जिंक अमेलगम में ही जा रहा है। क्या है, कोई रिएक्शन हुई नहीं। एक्टिविटी क्या है इसकी A1 और इसकी एक्टिविटी क्या है A2। तो आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमने EMF के बारे में देखा है। किसकी EMF, इलेक्ट्रोड की, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रोड, कौन सी इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की EMF वैल्यू देखी हमने हाइड्रोजन के लिए और किसके लिए, जिंक अमेलगम के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या होती है उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे विदाउट ट्रांसफरेंस के ही केस में, ठीक है। फिर बाद में हम विद ट्रांसफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।